आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो पर। आज की कहानी है भूतिया चिड़ियाघर। भूतों का कोई वास्तविक आकार नहीं होता, वह किसी भी शरीर में जाकर उसी के अनुरूप बदल जाते हैं। इसी से प्रेरित होकर यह घोस्ट कहानी लिखी गई है। भूतिया कहानी पढ़ने में रोमांचक होती है और ऐसी ही रोमांचक कहानी है भूतिया चिड़ियाघर। शहरों में लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए रिहायशी इलाके बढ़ते जा रहे हैं और रिहायशी कॉलोनियों को बनाने के लिए जंगल कट रहे हैं। लेकिन जंगल में रहने वाले जीव जंतु रिहायशी विकास से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही सरकारी आदेश के अनुसार एक जंगल काटा जा रहा था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे जिनको संरक्षित करने के लिए एक चिड़ियाघर बनाने पर विचार चल रहा था। ठीक तभी प्रशासनिक निर्णय से एक बहुत पुराने खंडर को चिड़ियाघर में बदल दिया जाता है और कटे हुए जंगलों से जितने भी जानवर पकड़े गए हैं उन्हें इसी चिड़ियाघर में लाकर रख दिया जाता है। लेकिन सभी इस बात से अनजान थे कि यह खंडर कोई साधारण भवन नहीं बल्कि भूतों का एक रहस्यमय ठिकाना है। आज भी कई भूत खंडर के कोने कोने में उपस्थित हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भूतों की दहशत का नमूना जल्द ही दिखाई देने वाला था, क्योंकि जितने भी जानवरों को खंडर में लाया गया था सभी के बर्ताव डरावने हो चुके थे। उनके पिंजरे के करीब जाते ही वह जोर जोर से आवाज निकालने लगते। मामला जानवरों से जुड़ा था, इसलिए पशु चिकित्सक को चिड़ियाघर बुलाया जाता है। लेकिन पशु चिकित्सक को भी कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। सभी जानवरों के खून की जांच करने के बाद भी उनके शरीर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं पाया जाता। दरअसल जानवरों के अंदर भूत होना कल्पना से परे था, इसलिए पशु चिकित्सक अपने विज्ञान के माध्यम से इलाज करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत जल्द चिड़ियाघर दर्शकों के लिए खोला जाना था, लेकिन जानवरों का ऐसा हाल देखकर आम जनता के लिए चिड़ियाघर खोलने के फैसले पर रोक लगा दी जाती है। शासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और जानवरों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि जानवरों के जंगल को काटकर शायद हमने बहुत बड़ी गलती की है। चिड़ियाघर के अंदर भालू, हाथी, शेर, सांप और कई तरह के पक्षी रह रहे थे। एक रात सभी जानवर भूतिया प्रभाव से उग्र हो जाते हैं और खंडर की दीवारों को धक्का मार मार के गिरा देते हैं। दीवार गिरते ही सभी जानवर रिहायशी क्षेत्रों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। भूतिया चिड़ियाघर खाली हो चुका था और सड़कों में जानवर मौत का तांडव मचा रहे थे। रास्ते से निकलने वाली गाड़ियों को हाथी अपने हमले से क्षतिग्रस्त कर रहे थे और शेर चीते इंसानों को कई टुकड़ों में काट रहे थे। शहर की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी और प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे जानवरों को कैसे काबू में किया जाए। सारे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। सभी को लग रहा था कि जंगली जानवर अचानक जंगलों के कटने से पागल हो चुके हैं, इसलिए इतना नरसंहार कर रहे हैं। किसी भी कानून में इंसानों की जान को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए जंगली जानवरों को मारने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं और आदमखोर जानवरों को हेलीकॉप्टर की मदद से ट्रैक किया जाने लगता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शहर के चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। जानवर अब कॉलोनियों में घुसकर लोगों के घर तोड़ने लगे। जानवरों की दहशत से कोई पहाड़ में भाग रहा था तो कोई पेड़ में चढ़ रहा था। सब कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने में लगे हुए थे।
सारे शहर में आर्मी तैनात कर दी जाती है और आर्मी टैंक रोड पर जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे होते हैं, लेकिन जानवरों के अंदर भूत सवार थे, इसलिए वह बेखौफ होकर आर्मी के टैंकों की धज्जियां उड़ा देते हैं। हाथी अपनी जोरदार टक्कर से सभी टैंकों को धराशायी कर देते हैं। जानवर किसी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तभी अचानक ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर एक विशालकाय बाज झपट्टा मार देता है, जिससे हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर घने जंगल में जा गिरता है, जिससे जंगल में एक जोरदार धमाका होता है और हेलीकॉप्टर के अंदर उपस्थित सभी लोगों की जान चली जाती है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। भूतिया जानवरों ने आतंक मचा दिया था, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम लोग थे, जिन्होंने उनके जंगलों को अपने फायदे के लिए कटने दिया और जंगली जानवरों को मजबूरी में उस भूतिया चिड़ियाघर में आकर रहना पड़ा। आर्मी की गोली से अचानक एक शेर मर जाता है, जिसे उठाकर अनुसंधान केंद्र लाया जाता है ताकि उसकी जांच से पता लगा जा सके कि सभी जानवर किस वजह से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। सभी परीक्षणों की रिपोर्ट आने के बाद वैज्ञानिकों को पता चलता है कि जानवरों के मानसिक हार्मोन्स परिवर्तन हुए हैं और यह बदलाव कुछ समय पहले ही हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और जानवर ऐसा किस वजह से कर रहे थे, इसका पता खंडर के अंदर ही चल सकता था। वैज्ञानिकों को खंडर में कुछ संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए वह जांच करने के लिए अपने यंत्रों के साथ उसी भूतिया चिड़ियाघर पहुंच जाते हैं और सारे खंडर के कोने कोने की फ्रीक्वेंसी की जांच करते हैं। तब उन्हें अपने डिवाइस पर आत्माओं के होने के संकेत दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि सभी जानवरों के शरीर को भूत प्रेतों ने कब्जा कर लिया है और अब भूत ही शहर में आतंक मचा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि सभी जानवरों के आदमखोर बनने की वजह भूतिया आत्माएं हैं जो कि उस खंडर में मौजूद हैं। हमें जानवरों के अंदर से भूत निकालना होगा ताकि जानवरों को संरक्षित किया जा सके और शहर को शमशान बनने से रोका जा सके। जानवरों को पकड़ने के लिए स्पेशल कमांडो की एक टीम बनाई जाती है, जिन्हें कुछ खास हथियार दिए जाते हैं। कमांडो एक एक करके सभी जानवरों को बुलेट गन इंजेक्शन की मदद से काबू में कर लेते हैं, लेकिन मजबूरी में कुछ जानवरों को जान से मारना पड़ता है। जानवरों को रिसर्च सेंटर लाया जाता है और उनके मानसिक बर्ताव को ठीक करने के लिए उनका न्यूरो हार्मोन ट्रांसप्लांट किया जाता है। कई दिनों के इलाज के बाद सभी जानवरों की हालत ठीक होने लगती है, लेकिन उस भूतिया चिड़ियाघर को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया जाता है। भूत केवल इंसान को नहीं, जानवरों को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। यह बात वैज्ञानिकों को समझ में आ चुकी थी और जानवरों के आतंक को खत्म होने के साथ यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।